अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको बहुत ज़बरदस्त सा पुलाव बनाने सिखा रही हूँ। बहुत ज़बरदस्त, आपने बहुत दफ़ा खाया होगा और बहुत जगहों पे खाया होगा। काबली पुलाव। काबली पुलाव बनाना बहुत आसान है। बस इसका एक सीक्रेट मसाला है जो मैंने इंट्रोड्यूस किया है, वो आपको मैं ज़रूर बताऊँगी। आपने ऑयल ले लिया, आपने अनियन को लाइट ब्राउन करना है लाइक दिस। बिल्कुल इसी तरह ब्राउन करना है। सारे पीस ले लिए हैं चिकन के। चिकन के सारे पीस लेने के बाद आपने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालना है। जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने के बाद हमने इसको क्या करना है, रोस्ट करना है इतना कि इसकी स्मेल चली जाए। ठीक है जी। अच्छा जी, स्मेल चली जाए उसके बाद हमने इसको, जब इसकी स्मेल चली जाएगी उसके बाद हमने क्या करना है, आप ये देखिए मैंने इसमें सारे पार्ट्स लिए हैं ना, ठीक है ना। लेकिन वो जो मसाला है ना, ये हमारा बड़ा ज़बरदस्त है। ये हमारे चिकन को पुलाव को काबुली पुलाव को इतना ज़बरदस्त कर देगा। ये आ गया हमारा मसाला, और ये बड़ा सीक्रेट मसाला है। इसकी रेसिपी आपको मैं बताऊंगी, लेकिन आप पूरी वीडियो देखिए तो ज़रूर आपको पता चलेगा। अच्छा जी, अब मैंने प्यूरी डाला। बाद लोग इसमें टमाटर के चंक्स डाल देते हैं, मैंने इसमें प्यूरी डाली है। प्यूरी डालने से भी टेस्ट बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। 1 kg हमारे पास जो है चिकन है उससे ज़्यादा है, तो मैंने क्या किया था, 3 साइज़ के बड़े टमाटोज़ को लेके प्यूरी बना ली थी। अब उसमें मैंने क्या किया, उसमें मैंने जो है वो पानी डाल दिया। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने मसाला जो बनाया था ना, वो मैंने हाफ़ इसमें ऐड किया है, बाकी मैंने इसको रोक लिया है। ठीक है जी। अब मैं इसकी जो सबसे ज़्यादा जो इसके अंदर खूबसूरत लगती है वो क्या लगती है, कैरेट, जिसके बगैर हमारा काबुली पुलाव इनकम्प्लीट है। फ्राइंग पैन ले लिया, उसके अंदर मैंने ऑयल डाला। ऑयल डालने के बाद मैंने देखिए कैरेट किस तरह से कट किया। कैरेट कट किया। कैरेट कट करने के बाद इसमें एक चीज़ और जाएगी जो कि बिल्कुल इनकम्प्लीट है अभी। क्या है वो इसमें किशमिश है। ब्लैक किशमिश है और एक ब्राउन वाली होती है, दोनों मैंने किशमिश इसमें यूज़ करनी है। और थोड़ी सी शुगर, यानी मैं इसमें करूँगी 4 टेबल स्पून शुगर। ठीक है। अच्छा, इसमें पानी आपने बिल्कुल ऐड नहीं करना, क्योंकि शुगर का अपना पानी भी होगा, वो रिलीज़ करेगा तो उसको सॉफ्ट कर देगा और एक सिरप सा बन जाएगा जो एक बहुत अच्छा सा टेस्ट होता है। बहुत बाज़ लोग इसमें नहीं डालते हैं शुगर, लेकिन मैंने इसमें ऐड किया है। ठीक है जी। अच्छा, इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद ये बहुत अच्छा सा कलर हो जाएगा। इसको ओवर कुक नहीं करना, डार्क कर पे नहीं लेके जाना। इसको जो है ना बहुत अच्छा सा कलर देना है कि हमारा जो है ना ये जो कैरेट का कलर है वो बहुत अच्छे से रहे और बहुत खूबसूरत लगे जब हम राइस के ऊपर सर्व करें। अच्छा जी, ये मिक्स करना है आपने और बहुत हाई फ्लेम नहीं रखना, और इसका जो है वो आपने इसको डार्क ब्राउन नहीं करना। अब क्या करूँगी, मैं स्टोव को ऑफ़ कर दूँगी कैरेट के, इसलिए इसको एक साइड पे रखना है। फिर इसकी जो सर्विंग होगी वो मैं आपको बताऊँगी किस तरह से होगी। राइट। अच्छा जी, ये देखिए हमारा चिकन जो है वो बिल्कुल टेंडर हो गया। अब मैंने इसमें से क्या करना है, यखनी जो मैंने बना ली थी काबली पुलाव के लिए, इसमें से सारा चिकन सेपरेट कर दिया। सेम वैसी रेसिपी है जैसे आपको काबली पुलाव में मिलती है। अगर आप इसको मटन में बनाना चाहें तो सेम ऐसी मिलेगी। मटन थोड़ा सा टाइम लेगा टेंडर होने में। अच्छा जी, ये मेरे पास बहुत अच्छे राइस हैं, फलक राइस हैं, बहुत अच्छे हैं। ठीक है जी, इसको मैंने सोक कर लिया था हाफ़ एन आवर। उसके बाद इसको मैंने जो है वो राइस को इसमें ऐड कर दिया जो मैंने यखनी बनाई थी, और इसमें मसाला भी ऐड कर दिया था। अब यखनी जब मैंने बनाई थी ना, तो उसमें जो मसाला अब मैं था वो भी ऐड किया था। अच्छा जी, अब मैं ये क्या कर रही हूँ, जो चिकन मैंने स्टीम दिए थे, बॉईल किए थे यखनी के, वो सेपरेट कर लिए थे। अब ये मैंने ऊपर रख दिए, साइड पे रख दिए। एक साइड पे मैंने जो है जो गाजर आपके सामने बनाई थी वो रख दी, और इसको मज़े से सर्व किया। क्या स्टाइल है। अच्छा जी, आपको जो मसाला मिलेगा कैप्शन में, आपको उसका पूरा इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे। बहुत ज़बरदस्त सा इंग्रेडिएंट है। आप उसमें से अप एंड डाउन कुछ नहीं कीजिएगा, कोई कम ज़्यादा नहीं, कोई स्किप नहीं करिएगा। सेम इसी रेसिपी से बनाइएगा, इसी मसाले से बनाइएगा, और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये काबली पुलाव कैसा लगा। जब ये काबली पुलाव बन रहा था, इतनी घर में खुशबू थी, इतनी थी कि हमसे रहा नहीं जा रहा था। तो ज़रूर मुझे बताइएगा।